जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मैथ्स मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रह्मास्त्र बैच। पूरा मैथ्स का फुल बैच होगा ये। हर एक टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया जाएगा, जीरो से लेकर के और बहुत ही हाई लेवल तक की चीज़ें हम लोग इस बैच पे करने वाले हैं। अर्थमेटिक और एडवांस सब कुछ चलेगा इसमें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक परसेंटेज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज अपना टॉपिक रहने वाला है परसेंटेज। ठीक है भाई। तो जैसा बैच का नाम मैंने दिया है ब्रह्मास्त्र बैच है, तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम है सब में काम आएगा, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, अदर या कोई भी दूसरा आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब जगह ये काम आने वाला है जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रह्मास्त्र बैच का जो पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज। इससे पहले भी मैं इस चैनल पर एसडी यादव और आरएस अग्रवाल का परसेंटेज मैं पूरा करा चुका हूँ। ठीक है भाई। तो अब हम लोग कुछ नए और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इस बैच की परसेंटेज से। एक सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है भाई। तो अपना टॉपिक कौन सा है आज? परसेंटेज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का क्या काम होता है, व्हाट इज़ परसेंटेज, परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ तुलना करने का एक माध्यम है। मतलब जैसे हम आपसे बोल दें कि यहाँ पर ये एक बंदा राम हो गया और एक ये बंदा यहाँ पे श्याम हो गया। ठीक है। ये कमा रहा है 5,000 रुपये पर मंथ और ये कमा रहा है 25 रुपये पर मंथ। बात समझना ध्यान से। ठीक है। ये कमा रहा है 5,000 रुपये पर मंथ और ये कमा रहा है 25 रुपये पर मंथ। ये जो भी कमा रहा है ये अपने आप का 100% है और ये जो कमा रहा है इसका भी अपने आप का 100% है। ठीक है भाई। ये इंडिविजुअल जो भी कमा रहा है ये इसकी सैलरी अपने आप का 100% और ये इंडिविजुअल जो भी कमा रहा है इसकी सैलरी अपने आप को 100%। लेकिन अब जब हम तुलना करेंगे तो हम कहेंगे इसकी अपेक्षा ये वाला, यानी ये अगर राम है और ये आपने बोला क्या है, श्याम है, ये अगर क्या है, श्याम है, तो राम की अपेक्षा श्याम कितना कमा रहे हैं? तो आप कहेंगे देखिए 25%। तो देखिए 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर काम आया किसका? परसेंटेज का। या हम इसके रिस्पेक्ट में बोलें, हम ये कह दें कि श्याम के रिस्पेक्ट में राम कितना कमा रहे हैं, तो ये कमा रहा है 2500 और ये कमा रहा है इसका डबल, यानी ये इसका कितना कमा रहा है? 200% कमा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच तुलना करने का एक माध्यम है क्या? परसेंटेज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज। ये मैं रफ कर रहा हूँ। तो अपना टॉपिक क्या है? परसेंटेज। कुछ छोटी सी बात मैंने नॉर्मल बताई कि परसेंटेज का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच तुलना करने का एक माध्यम है हमारा परसेंटेज। तो अब देखते हैं परसेंटेज। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मतलब निकल रहा है? परसेंटेज, पर मतलब कितना है। देखिए परसेंटेज टॉपिक का नाम है प्रतिशत, प्रति मतलब 1, शत माने 100, या परसेंटेज, या आप कहेंगे यहाँ से क्या? परसेंटेज। तो परसेंटेज में ये देखिए ये दिख रहा है आपको पर मतलब कितना? 1, और ये सेंट मतलब कितना? 100। इसका मतलब ये हुआ कि यानी 100 में से अगर एक चीज़ किसी को दी जाती है तो ये किसके बराबर होगी? ये होगी 100%। ये होगा 1%। 100 में से अगर किसी को हम 1 रुपये देते हैं तो हम ये कहेंगे हमने कितना दिया इसको? हमने दिया इसको 1%। ठीक है भाई। टोटल कितना है? 100 में से अगर आपने 1 रुपये किसी को दिया तो ये हुआ कि आपने 1% दिया उसको। अब अगर हम इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखिए यहाँ से 1 बराबर कितना आ रहा है? 1 बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है 100% आया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर रहे हैं और इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर रहे हैं, तो 1 बराबर 100% आया। अब ध्यान से देखिए ये जो लाइन निकल के आई है, ये लाइन जो है ना, ये अपनी एक की लाइन है। ये लाइन क्या है? अपनी की लाइन है। 1 बराबर कितना? 100%। ये अपनी एक की लाइन है। कोई भी नंबर, जो भी कोई नंबर होगा, ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर होगा, ये नंबर अपने आप में कंप्लीट होगा तो परसेंटेज में कितना होगा? 100%। और अगर फ्रैक्शन में हम इसकी बात करेंगे, किस में बात करेंगे दोस्त? अगर हम लोग इसकी फ्रैक्शन में बात करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना होगा? ये 1 होगा।
तो कोई भी नंबर अगर हमको 100%, अगर नंबर हमें प्राप्त करना है मतलब 100% हमको निकालना होगा, 100% की वैल्यू वो नंबर होगा या फ्रैक्शन में कितना होगा 1। अब यहाँ से देखिए स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। स्टोरी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे ध्यान से देखिए। 1 बराबर अगर 100% है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ से क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से ये 1/2 आ जाएगा और 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50%। 2 से भाग हमने इधर लगाया और 2 से भाग हमने इधर लगाया, तो 1/2 कितना हो जाएगा 50%। इसी तरीके से अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, अब आप समझ रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 33 दशमलव कितना 33%। ठीक है, मुझे पता है बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर भी देखते चलिए। 33 सही 1/3%। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1/4 और यहाँ कितना आ जाएगा ये 25%। इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी, जो काम की चीज़ें हैं मैं वही लिख रहा हूँ। अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं इसमें, अगर 5 से भाग लगाएंगे इसमें, तो ये कितना बन जाएगा 1/5 बन जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20%। क्लियर बात है। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 और 1/6 कितना आएगा ये 16.66%। इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अथवा एग्जामिनर इसको ऐसे भी दे सकता है 16 सही 2/3%। एग्जामिनर की मर्जी है वो चीज़ों को कैसे दे रहा है। अब देखिए अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, किससे 7 से, तो देखिए कितना बन जाएगा ये 1/7। और अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करता हूँ, ये दोनों का आपस में कनेक्शन है मैं इसलिए लिख रहा हूँ, और अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा बच्चे यहाँ पे 1/14। अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 1/7 आएगा। जब नीचे 7 होगा तो टेबल चलेगी यहाँ पे 14 की, 14.28%। कैसे याद रखेंगे, इधर कितना है देखिए 14, तो इधर क्या होगा उसका डबल, और ये 14 की टेबल कब चलेगी जब नीचे कितना होगा 7। अब यहाँ देखिए अगर नीचे है 14 तो टेबल चलेगी 7 की, दशमलव के इधर कितना है 7 और इधर क्या होगा इसका डबल, 7 का डबल कितना हो जाएगा 14। तो 1/7 की वैल्यू कितनी हुई 14.28%। अथवा आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 14 सही 2/7%। एग्जामिनर कैसे भी यूज कर सकता है। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 7 सही 1/7%। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं अगला पेज लेता हूँ। हाँ अगला पेज देखिए। अब अगले पेज में देखिए आपने क्या लाइन लिखी, आपने की लाइन निकाली थी यहाँ से कि 1 बराबर कितना था 100% था। ठीक है, 1 बराबर कितना था 100% था। 1/7 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर हम इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/8 बन जाएगा, और 1/8 का मतलब ये बन जाएगा आपका 37.5%। ठीक है, अथवा आप इसको कह सकते हैं 37 सही 1/2%। ऐसे भी एग्ज़ाम में दे सकता है चीज़ें। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट मान होता है 3/8। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3/8, और यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1/8 12.5 होता है, उल्टा बोल गया, यहाँ पे नहीं, 1/8 12.5, वो 3/8 का मैंने लिख दिया। 1/8 जो होगा कितना होगा 12.5%। ठीक है, 1/8 जो होगा ये होगा 12.5। 1/8 ये 12.5% होता है, 12.5% होगा अगर हम दोनों तरफ 8 से भाग लगाएंगे। अथवा मैं इसको लिख सकता हूँ 12 सही 1/2%। क्लियर बात। अब अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3/8, तो इसका भी 3 गुना मेरे को करना पड़ेगा। तो 12.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12 3 36, और आधे का 3 गुना 1.5 यानी 37.5, यानी 3/8 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूज करता है 37.5%। अथवा फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 37 सही 1/2%। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हैं। इसकी एक वैल्यू और इम्पॉर्टेंट है 5/8। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5/8 होगी। 5/8 5 गुणा कर देंगे तो ये बच्चे 62.5% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 1/8 के बाद कितना आया 1/9, और 1/9 और 1/11 ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ। कैसे देखिए, जब यहाँ पे नीचे होगा 9 तो टेबल चलेगी 11 की, 11 दशमलव कितना 11%। अथवा इसको मैं लिख सकता हूँ 11 सही 1/9%, वो कैसे भी यूज कर सकता है। और जब यहाँ पर नीचे होगा 11 तो टेबल चलेगी 9 की, 09.09%। अथवा एग्ज़ाम में वो ऐसे दे सकता है
9 सही 1/11%, कैसे भी चीज़ों को यूज कर सकता है। तो 1/9 और 1/11 कैसे आप याद रखेंगे? याद आपको ऐसे रखना है कि जब नीचे होगा यहाँ पर 9 तो टेबल यहाँ पे चलेगी 11 की, और दशमलव के इधर 11 और दशमलव के इधर भी 11 रहेगा। जब नीचे होगा 11 तो टेबल चलेगी 9 की, यानी 09, और इधर भी होगा 0.09। ठीक है भाई। 1/10 10% सबको पता है, बहुत आसान। अब आया 1/12, 1/12, 1/12 होगा 8.33%। ठीक है भाई। ये कहाँ से बन रही चीज़ें समझ रहे हैं आप? इसमें 12 से डिवाइड लगाएंगे तो इसमें भी 12 से डिवाइड लगाएंगे। जब इसमें आप 12 से डिवाइड लगाएंगे तो 1/12 कितना होगा? 8.33%। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अथवा क्या बन जाएगा, ऐसे भी दे सकता है 8 सही 1/3%। 1/12 के बाद 1/13 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/14 मैंने पीछे बता दिया। अब आया 1/15, 1/15 कितना होगा? 6.66%, अथवा 6 सही 2/3%, कैसे भी चीज़ों को दे सकता है। 1/15 के बाद क्या आएगा? 1/16। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख रहा हूँ केवल यहाँ पर, 1/16, और याद रखेंगे 1/24। ये भी दोनों पेपर में पूछ सकता है आपसे। 1/16 कितना होता है? 6 सही 1/4%, और 1/24 कितना होता है? 4 सही 1/6%। ठीक है भाई। कैसे इसको याद रखेंगे? कन्फ्यूज़न होता है याद रखने में। देखिए, जब यहाँ पे 6 होगा तो ये शुरुआत 6 से होगी, और जब यहाँ पे 4 होगा तो शुरुआत किससे होगी? 4 से होगी। जब यहाँ पे 6 है तो शुरुआत 6 से हो रही तो बटे में 4 जाएगा ये, और जब यहाँ पे 4 है तो शुरुआत 4 से हो रही तो बटे में ये 6 जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ रहे होंगे। अथवा इसको ऐसे भी एग्जामिनर दे सकता है 6.25%। ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा? 4.16%, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये चीज़ आप इसको याद रखेंगे। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही मैं लिख रहा हूँ, बाकी कोई चीज़ मैंने नहीं लिखी है। तो इतने सारे मान हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक। अब देखो आप कैसे करेंगे इनको। अगर आप भूलते हैं एग्ज़ाम में, मान लीजिए मिस कर रहे हैं, तो आप कैसे याद रखेंगे? देखो, जैसे 1/2 की सीरीज होती है, कैसे करेंगे? 1/2। जैसे आप लेते हैं 1/2, कौन सा लेते हैं? आप लेते हैं 1/2। ध्यान से देखिए, 1/2 सबको पता है कितना होता है? 50%। सही है भाई। 1/2 50% होता है। अब ध्यान से देखो, किसी भी नंबर को जब हमें आधा करना होता है तो हमें 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे ये 8 है, इसको हमें अगर आधा करना है तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर दें। सही है। अथवा दूसरी भाषा में कह सकता हूँ मैं, 8 है, इसको डिवाइड आधा करना है तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात बराबर है। जो ये चीज़ लिखी है वही चीज़ ये लिखी है। ठीक है भाई। तो किसी भी चीज़ को अगर मुझे आधा करना है तो 1/2 से हम क्या कर सकते हैं? उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1/2 आपको पता है कितना होता है? 1/2 आपको पता है 50% होता है। अगर मुझे इसका आधा करना है तो आधा करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा। 1/4 तो इसका भी आधा, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25% बन जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे। फिर से इसका आधा करेंगे तो ये सीरीज चलती रहती है, 1/8। इसका आधा करेंगे तो 12.5, अभी आपने लिखा पीछे। फिर से इसका आधा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1/16, और इसका अगर आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.25%। तो ये देखिए ऐसे सीरीज चल रही है। अब अगली देखिए सीरीज। अगर मान लो हम यहाँ पे 1/3 ले लेते हैं, अभी आपने पढ़ा 1/3 कितना होता है? 33.33%। सही है भाई। अगर मुझे इसका आधा करना है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। सही है भाई। और 1/6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16.66%। अगर हम इसका और आधा कर दें तो आधा करेंगे तो ये 1/12 बन जाएगा। 1/12 तो ये कितना हो जाएगा? 8.33%। अगर हम इसका और आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 1/24, और 1/24 होगा तो कितना होगा? 4.1, आगे 666% ऐसे ही चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं? अब 1/2 से इतने सारे बन जाएंगे, 1/3 से इतने सारे बन जाएंगे, 1/4 हमने बता दिया, 1/5 20% ही होता है। फिर 1/6 ये मैंने ले लिया, फिर 1/7 और 1/14 ये भी देख लीजिए आप।
अब देखिए 1/7 आपने पढ़ा कितना, 14.28%। अगर हम इसका आधा कर देंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/14 हो जाएगा। इसका भी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.14%। तभी मैंने इन दोनों को आपको एक साथ लिखाया था। मैंने क्या बताया था कि जब 7 होगा तो टेबल 14 की, इधर 14 इसका डबल, जब नीचे 14 होगा तो यहाँ टेबल होगी 7 की और यहाँ क्या होगा, इसका डबल। तो ये कुछ इतने मान हैं मेरे भाई जो आपको याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ सारी स्लाइडें। ये देखिए, पहली स्लाइड में ये मैंने बताया, दूसरी स्लाइड में ये बताया, तीसरी स्लाइड में मैंने ये बताया। तो अर्थमेटिक मैथ में ये इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहे आपका पहला क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हम लेके चल रहे हैं और बहुत बढ़िया लेवल तक करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है परसेंटेज में चीज़ें दी गई, चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है भाई, यानी प्रतिशत में दी गई हैं और आपको भिन्न में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आप सबको पता है 30 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। बिल्कुल बेसिक से मैंने लिया हुआ है। परसेंट जब हटेगा तो नीचे 100 आता है और परसेंट लाना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। ये बहुत बेसिक बात है, मुझे पता है, सबको पता होगी। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/10। ठीक है भाई, इसका आप कर लेंगे। 1/5 मैंने कितना लिखाया है, 20%, और 20% का 3 गुना हो, 3 गुना है 60%। तो इसका कितना हो जाएगा, 3/5। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 125% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 25 से काटेंगे इसको तो ये 25 से जाएगा ऊपर 5 बारी और नीचे आएगा ये 4 बारी। तो कितना आ जाएगा, ये 5/4। 37.5% मैंने अभी लिखाया है, कितना होता है जल्दी से बताइए, 3/8। तो इसका कितना हो जाएगा, 3/8। सही है। अब देखिए आगे 3/8 हो जाएगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। ध्यान से देखो, मैंने अभी चीज़ आपको बताई थी कि या तो टेबल चलेगी 9 की या तो टेबल चलेगी 11 की। मैंने दोनों लिखाएं। अब इसमें टेबल चल रही है 9 की। मैंने लिखाया है भी आपको कि 1/11 क्या होता है, 09.09%। ये मैंने अभी आपको लिखाया है कि इसके बदले हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 1/11 लिखेंगे। तो टेबल चल रही है 9 की तो नीचे आएगा 11। तो यहाँ भी टेबल चल रही है 9 की तो नीचे कितना आएगा, 11। इसके अंदर टेबल 4 की भी चल रही है, 18 की भी चल रही है, पर उससे मतलब नहीं है। मैंने कनेक्शन जो बताया है उससे आप सोचेंगे। तो इसमें टेबल चल रही है 9 की तो नीचे आ गया 11। सही है। अब देखिए 9 की टेबल चल रही तो नीचे 11 आ गया। यहाँ 9 1 कम 9, 1 गुना है तो यहाँ 1 आता है। यहाँ पे 4 गुना है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बच्चे इसका कितना हो जाएगा, 4/11। सही है। 87.5% कितना होता है, 7/8। 87.5% कितना होता है, 7/8। मैंने लिखाया है अभी। 1/8 मैंने आपको बताया 12.5%। 1/8 कितना होता है, 12.5%। अगर मैं इसमें 7 का गुणा कर दूंगा तो ये 7/8। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 12 7 84 और 7 का गुणा करेंगे आधे में तो 3.5। तो कितना हो जाएगा, ये 87.5%। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो इसका हो जाएगा कितना फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी बच्चे कितनी, 7/8। ये आपको दिख रहा है। इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल है। इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 56.112%। बात बराबर है, जो ये लिखा है वही मैंने ये लिख दिया। अब देखो इसमें टेबल किसकी दिख रही है, इसमें टेबल मुझे 14 की भी दिख रही है और 7 की दिख रही है। जैसे भी आप ट्रीट करना चाहें वैसे ट्रीट कर लें। अगर मुझे टेबल इसमें 14 की दिख रही है तो मैंने क्या बताया था, नीचे आएगा 7। सही है। 14 का कितने गुना है, 4 गुना। वहाँ 1 गुना होता था तो ऊपर 1 आता था, यहाँ पे 4 गुना है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4/7। कितना हो जाएगा, 4/7। थोड़ा वेरीफाई भी करिए। मैंने बताया था कि दशमलव के इधर जितना होगा यहाँ पे डबल होना चाहिए। तो 56 का डबल कितना होता है, 112। तो वेरीफाई हो रहा है, यानी इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 4/7। अगला देखते हैं। ये देखिए कितना दिया हुआ है, 83.33%। 83.33%। इसकी फ्रैक्शन होती है 5/6। इसकी कितना होता है, इसका आएगा 5/6। अब अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, देखो ज़रा इसको हम तोड़ लें। 50% आप अलग कर लो इसका। सही है।
और 33.33% आप यहाँ से अलग कर लीजिए और दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे लग रहा है वही चीज़ मिल जाएगी जो मुझे चाहिए या मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है। बात क्लियर है? आप 50% का सबको पता है, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखाया अभी 1/2 और इसका कितना 1/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 6 और ऊपर कितना आएगा, ये 3 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो 83.33% यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 5/6। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है भाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स मैग्नेट एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स मैग्नेट जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया। तो जो मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ ना, ये देख रहे हैं ना, जितना मैं ये सब लिख रहा हूँ पूरा, जितनी भी ये चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये स्क्रीन पे, इसकी पूरी पीडीएफ आपको नोट्स टाइप में पूरी पीडीएफ, जितना जो मैं लिखा है, जितना जो यहाँ पे लिखा है, जो भी मैं ये सब कर रहा हूँ, इसकी पूरी पीडीएफ मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डालता जाऊँगा। तो वहाँ पे आप उसको सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है भाई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है आपसे कहता है फ्रैक्शन में दिया गया चेंज करिए परसेंटेज में। बहुत आसान चीज़ें हैं, कैसे करेंगे देखिए। ये क्या है 1/4, सबको पता है यार, अभी मैंने लिखाया कितना होता है 25%, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है। इसको देखिए 3/9 दिया हुआ है, 3/9 यानी इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और 1/3 तो बच्चे को पता है कितना होता है जी 33.33%। 33 कितना 33%, सही है। 33 कितना होगा ये 33%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 33 ये आएगा आपका 33%। ये कितना होगा 1/5, बेसिक से नहीं करेंगे, ऐसे मत करने लग जाना कि 2/5% लाना है तो इंटू 100 करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 आएगा और 20 दूनी कितना आ जाएगा 40%। ऐसे करोगे तो फिर जो पीछे मैंने चीज़ें लिखाई उनको लिखाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसे नहीं करना, ये मेथड सही नहीं है। 1/5 आपको पता है 20%, डबल हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है तो कितना हो जाएगा 40%, सही है। 1/5 20%, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 चौको 80, यानी ये कितना हो जाएगा जी 80% हो जाएगा। ये अभी आपने पढ़ा है। अगर नीचे 14 है तो टेबल किसकी चलेगी 7 की। दशमलव के इधर अगर 7 होता है तो यहाँ क्या होता है इसका डबल, यानी कितना हो जाएगा 7.14%। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये बिल्कुल जीरो से चीज़ें चलेंगी और बिल्कुल टॉप लेवल तक चीज़ें लेके मैं चलूँगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस, एकदम बढ़िया से चीज़ें लेके चलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है 72/90 का कितना प्रतिशत है। इसको आप कैसे करेंगे, देखो जब आप 12th में पढ़ते थे तो ये होता था कि 300 नंबर अगर एक लड़का लाया, 300 पूर्णांक कितने का होता था 500 का। 500 का क्या होता था, ये पूरा पूर्णांक होता था। सबने 12th करा हुआ है। जिसके 300 नंबर आते थे कितना होता था 60% होता था, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, ऐसा होता था। तो कैसे करेंगे इसको कि जब भी हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करना है हमको परसेंटेज में कन्वर्ट अगर करना होगा तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। जब भी हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे दोस्त, ऊपर रखेंगे प्रतिशत रिजल्ट। ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे यहाँ पर, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा। जब भी हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या रखेंगे, क्या बोला मैंने, ऊपर रखेंगे परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट ऊपर आएगा, जो भी वैल्यू एक होगी वो परसेंटेज रिजल्ट का काम कर रही होगी, वो ऊपर रहेगी, और जो दूसरी वैल्यू बेस वैल्यू होगी वो कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। बेस वैल्यू कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिससे कंपेयर कर रहे होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिससे हम क्या कर रहे होंगे दोस्त, कंपेयर कर रहे होंगे, वो वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, नीचे, और परसेंटेज रिजल्ट रखेंगे ऊपर। अब देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में, आपसे कहता है कि 72/90 का कितना प्रतिशत है। 2-3 बार पढ़िए, 90 का कितना प्रतिशत है। कह रहा है इस 90 का
कितना प्रतिशत है कौन, 72, ये 72। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 72 है ये क्या बन रहा है, ये जो 72 है ये बन रहा है प्रतिशत रिजल्ट। क्या बन रहा है, प्रतिशत रिजल्ट बन रहा है। जो अपना ये 72 है ये बन रहा है अपना प्रतिशत रिजल्ट। तो प्रतिशत रिजल्ट अगर बन रहा है तो मैंने अभी आपको बोला कि जो प्रतिशत रिजल्ट होगा वो ऊपर रहेगा। तो 72 कहाँ रहेगा, ऊपर। और कंपेयर किससे हो रहा है, इस 90 से। तो 90 कहाँ रहेगा, नीचे। और परसेंट लाना है तो इंटू 100। अब वो चीज़ मैं करूँगा नहीं, एक सवाल में कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। परसेंट लाना है तो इंटू हम क्या करेंगे, 100 और परसेंट का साइन लगाएंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 18 से जाएगा ये, 18 से जाएगा कितनी बार, 18 से जाएगा 4 बार। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 18 चौको और 18 पंचे, सही है। 1/5 20% होता है, 4 गुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये, 80%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 80%। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो कहता है 80 का कितना प्रतिशत है, 64। तो 64 रहेगा ऊपर, 80 रहेगा नीचे। 16 चौको 64 और 16 पचे 80। तो फिर से रिजल्ट आएगा 4/5 और 4/5 मतलब कितना हो जाएगा, 80%। समझ रहे हैं ना। 64 रहेगा ऊपर और 80 रहेगा नीचे। अब इंटू 100 वगैरह नहीं करना है, आप करेंगे तो 16 चौको 64 और 16 पचे कितना होता है, 80। तो 4/5 और 4/5 कितना हो जाएगा जी, 80% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है कौन, 50 ग्राम। यानी जो प्रतिशत रिजल्ट है ये 50 ग्राम है। तो ये 50 ग्राम कहाँ रहेगा, ऊपर। यानी ये 50 ग्राम रहेगा ऊपर और नीचे क्या रहेगा, 1 किलोग्राम। अब ध्यान रखेंगे ऊपर की और नीचे की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऊपर और नीचे की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऊपर है ग्राम में, तो ऊपर तो आप ग्राम में ही बना रहने दो। और नीचे देखिए किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम हो गया। और परसेंटेज लाना है तो 100 और परसेंटेज ऐसे चिपका देंगे। अब इसको क्या करना है, आपको इसको करना है सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, ठीक है भाई। ये ग्राम से ग्राम ये तो कट जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो। तो कितना आ जाएगा, ये 5% आ जाएगा। कितना रिजल्ट आएगा, 5%। अगला देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 200 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर है, तो 250 सेंटीमीटर और नीचे क्या रहेगा, 4 मीटर है ना। ये बेस वैल्यू है तो ये नीचे आएगा। 4 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इंटू क्या कर देंगे, 100। ऊपर का सेंटीमीटर नीचे का सेंटीमीटर जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। परसेंट लाना है तो इंटू हम क्या करेंगे, 100%। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का इसमें आप डिवाइड लगा देंगे। क्या करेंगे आप, 4 का इसमें लगा देंगे डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 6.25%। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। कह रहा 12 घंटे 10 दिन का कितना प्रतिशत है, तो ये है प्रतिशत रिजल्ट, ये रहेगा ऊपर। यानी 12 आवर्स कहाँ रहेंगे, ऊपर। बेस वैल्यू 10 दिन है, ये नीचे रहेगी 10, और दिन है और एक दिन में क्या होता है, 24 घंटे। तो ये 24 घंटे और परसेंट लाना है तो इंटू आप क्या कहेंगे, 100%। बात क्लियर। सॉल्व कर देते हैं। आवर से आवर कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। 12 इक्के और 12 दूनी और 2 पंचे, तो कितना आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 5%। बात क्लियर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने क्या बताया, मैथ्स मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ ओवरऑल, इसकी मैं PDF वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। यानी नोट्स भी आपको बनाना नहीं, सिर्फ बैठे बैठे देखते रहना और पढ़ते रहना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। अब कह रहा है सॉल्व इट, यानी सिर्फ सॉल्व करना है आपको। क्या करना है दोस्त, आपको सॉल्व करना है। यानी इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करते जाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 270 एज इट इज़ रखेंगे। ऑफ का मतलब होता है इनटू। ऑफ लिखा होगा या हिंदी में का होगा, कहीं पे भी का लिखा होगा या क्या लिखा होगा, ऑफ लिखा होगा। याद रखेंगे कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे मैथ में तो वहाँ पे इन दोनों का मतलब इनटू। इसका भी मतलब इनटू करना होता है, इसका भी मतलब बच्चे क्या होता है, इनटू करना। तो 270 इंटू, इसका मतलब कितना, 2/3। अभी मैंने बताया था 1/3 33.33%, उसका ये डबल है। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से डिवाइड लगाएंगे, 9 बार ही जाएगा
और 9 दूनी 18 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 180। तो पहले का आंसर 180 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 120 ऑफ मतलब इंटू और 1/6 मैंने अभी लिखा है 16.66%, 1/6 होता है, याद रखेंगे, यानी ये 1/6 आएगा। 6 दूनी 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 20। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, करते जाइए फटाफट इसी तरीके से। 360 का ऑफ मतलब इंटू, किसकी टेबल चल रही है, 11 की, तो नीचे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 11 का कितने गुना, 5 गुना, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5। अभी मैंने पीछे बताया आपको, सॉल्व कर लीजिए बस इसको आप। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 9 से डिवाइड लगाएंगे, 9 चौको 36, 40 आएगा यहाँ पे, 9 चौको 36 और 40 पंचे कितना आएगा, यहाँ से 200। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200। ये ढेर सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए क्रिएट किए हैं ताकि आपको इनका फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, 120 का मतलब इंटू 37.5, अभी चिल्ला चिल्ला के बताया है, 3/8। सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 × 120 होता है, तो 15 आ जाएगा, और 15 3 कितना, 45। तो इसका आंसर कितना हो जा, 45 हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं इसीलिए। अगला देखते हैं 480, ठीक है, ऑफ है यानी इंटू आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई 5/6, 2-3 बार करेंगे, लिखेंगे कॉपी पे, याद हो जाएंगी चीज़ें। 5/6 यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 8 बारी, 6 48 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80। तो 8 पंचे 40 यानी ये कितना हो जाएगा, 400, ठीक है भाई। तो पहले का आंसर कितना होगा, 180, दूसरे का आंसर 20, तीसरे का 200, डी पार्ट का 45 और ई पार्ट का कितना है, 400। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये करिए इसको भी। अब देखिए क्या करेंगे, आपसे कह रहा है कि सॉल्व करिए, फिर से इसको हल कीजिए, सॉल्व इट यानी सॉल्व करिए। तो देखिए क्या करेंगे, 640, ठीक है भाई, इसको ले लीजिए, कहीं से भी सॉल्व करिए। ऑफ, इस ऑफ मतलब इंटू 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5, मैंने अभी बताया। फिर से ऑफ है यानी इंटू 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4, ठीक है। इन दोनों का मतलब कितना होगा, 4 पंचे 20 होगा। तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 64, ठीक है भाई। बी पार्ट को सॉल्व करो बच्चे। बी पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, 224, तो हम 224 लेंगे। ये लिखा हुआ है ऑफ मतलब इसका इंटू, ये 37.5% का मीनिंग कितना, 3/8। फिर से ऑफ मतलब इंटू 14.28% कितना होता है, 1/7। ये मैंने आपको लिखाया हुआ है। 14.28% कितना होता है, 1/7 होता है। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 7 3 21, देखिए 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, जैसे 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 और 7 3 21 और 7 दूनी 14 और 8 चौको 32 और 4 3 12, ये 4 बचा और ये 3 बचा, तो कितना हो जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12। आगे सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए लिखा हुआ है 540, तो ये 540 ले लेंगे। इस ऑफ का मतलब, इस वाले ऑफ का मतलब मैं इंटू, इसकी मीनिंग फिर से पता है आपको, अभी मैंने बताई थी, 2/3, ठीक है। फिर से ये ऑफ आया, इसका मतलब इंटू, इसकी मीनिंग कितनी, टेबल किसकी चल रही, 11 की, तो नीचे कितना आएगा, 9। कितने गुना है 11 का, 2 गुना, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2। अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करिए, जैसे 9 3 27 और 27 दूनी 54, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 दूनी 40 दूनी 80, तो इस पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 80 यानी 80 आएगा, ठीक है भाई। आइए आगे देखते हैं। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में कह रहा 300, तो मैंने 300 लिख दिया। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू 40% का फ्रैक्शन कितना, 2/5। इस ऑफ का मतलब फिर से इंटू, और इसकी फ्रैक्शन अभी आपने लिखी थी 5/6, ठीक है भाई। बार बार जब चीज़ें लिखेंगे तो अपने आप आपको लर्न हो जाएंगी। सॉल्व करिए, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3, और 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका 100, ठीक है। लास्ट बचा ई, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 480, तो 480 ले लेंगे, क्लियर बात। फिर से देखिए ऑफ लिखा है या हिंदी में का लिखा मिलेगा, यानी इंटू,
ये 6.25%। याद आ रहा है कुछ कितना होता है? 6.25% मैंने लिखाया हुआ है। किसी का आधा दिख रहा है? 1/8 12.5% होता है, मैंने बताया था। और 1/8 12.5%, 12.5% का आधा दिख रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 1/16। मैंने लिखाया भी है पूरा भी पीछे। और ये इंटू ऑफ का मतलब, इस ऑफ का मतलब फिर से इंटू 62.5% कितना? 5/8। सॉल्व कर लीजिए इसको। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 तियाँ 48, तो 30 आ जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। तो ऊपर आएगा 75 और नीचे आएगा 4। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15/4। तो इस तरीके से आज ये पहली क्लास थी। अगली क्लास में फिर से लेके आऊँगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। और मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मैंने क्या बताया कि टेलीग्राम एक चैनल है, मैं लिंक इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल मैंने एक बनाया हुआ है फिर से नया। किस नाम से मैंने बनाया हुआ है? मैथ्स मैग्नेट के नाम से। ठीक है, मैथ्स मैग्नेट के नाम से, मैथ्स मैग्नेट के नाम से मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जो ये सब कर रहा हूँ ये सब PDF मैं उसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फिर अगली क्लास में अपने फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।